हेलो स्टूडेंट। आज कल वाला सेशन से आगे बढ़ाते, कल 6 तक क्वेश्चन बताए थे ना, 7वां से क्वेश्चन बनाएंगे। एसएससी जीटी जो 22 फरवरी 2024 को पूछा हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। विद्यार्थी सब अच्छा मार्किंग करके आया हुआ है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत आयु 17 वर्ष है। 14 विद्यार्थियों का औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी होगी। पहले 14 विद्यार्थी कह रहा है कि 14 विद्यार्थियों का औसत आयु 17 वर्ष है और इस कक्षा में एक नया विद्यार्थी आता है जिसका उम्र 32 वर्ष है। तो सभी ओवरऑल 15 स्टूडेंट का औसत आयु पूछ रहा है कि कितना होगा, निकालेंगे। पहले कह रहा है कि 14 विद्यार्थी का औसत आयु 17 वर्ष है, तो 14 गुने 17, इससे टोटल योगफल निकल जाएगा। एक नया विद्यार्थी शामिल हुआ है जिसका उम्र है 32 वर्ष, तो 32 वर्ष जोड़ दो, टोटल स्टूडेंट कितना है 15, 15 से भाग दे देंगे, सही औसत निकल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 17 चौका 68, 17 अच्छा 23, 238 और प्लस 23 नहीं 32 प्लस 32 बट्टे में 15, जोड़ेंगे इसको तो 8 2 10 के 0, 3 3 6 1 7, 270 बट्टे में 15, 15 से जब काटेंगे 15 का 15 जो 12 बचेगा 120, 15 8 120 यानी 18 वर्ष, 18 ईयर हो जाएगा। अब सभी स्टूडेंट का जो औसत उम्र हो जाएगा वो 18 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन है 3D से। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है, कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। तो एक ही समझ ले, जब भी एक आकृति को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाया जाता हो तो हमेशा उसका वॉल्यूम समान होता है, यानी आयतन समान होता है, आयतन को बराबर करना है। अर्धगोला कह रहा है कि अर्धगोला को पिघलाकर गोली बनाएंगे तो कितनी गोली की संख्या होगा वो पूछ रहा है। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आर जो रेडियस दिया हुआ है त्रिज्या वो 48 सेंटीमीटर है, तो 48 गुने 48 बराबर गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसका त्रिज्या दिया है, गोले की जो त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 गुने 8 गुने 8 आर क्यूब। और यही कह रहा है कि कितना संख्या होगा, तो मान लेते कि n संख्या होगा। अब इसी को काटेंगे, देखिए तो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 8 6 48, फिर 8 6 48, फिर 8 6 48, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 6 36 तिया 108, यानी n बराबर टोटल गोली की जो संख्या हो जाएगा वो 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा करता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कर रहा है, कितने दिनों में पूरा करेगा। 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मनीष कह रहा है कि टोटल काम 48 दिनों में पूरा करते हैं और प्रताप के बारे में कह रहा है कि अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर देते हैं। मनीष के आधे समय में मनीष अगर 48 दिन लेता है समय, तो प्रताप कितना लेगा, उससे आधे समय यानी 24 दिन लेगा। प्रताप जो लेगा उसके आधे समय यानी 24 दिन लेगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो टोटल कार्य होगा 48 और 24 का एलसीएम 48 होगा, 48 भाग टोटल काम है। अब 48 से काटेंगे, 48 से एक बार में कटेगा तो 1 यूनिट, यानी मनीष जो है 1 यूनिट कार्य करता है, तो प्रताप 24 से काटेंगे, 24 गुना 48 2 यूनिट कार्य करता है। यानी मनीष 1 घंटा में, मनीष 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो प्रताप 1 दिन में
2 यूनिट कार्य करता है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर के टोटल कार्य का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार्य 48 भाग है, 48 का 1/4 भाग दोनों मिलकर के कितना दिनों में पूरा करेगा। तो मनीष एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और प्रताप एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 और 1 3 यूनिट, तो 3 से भाग दे देंगे। 4 से काटेंगे 12 और 3 से काटेंगे 3 चौका 12, यानी 4 दिन आएगा। 4 दिन इसका आंसर सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 4 दिन। अगला देखते हैं सरलीकरण। इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखें तो पहले भाग करके दिया, बोडमास का नियम लगाएंगे। 7 गुना 14, इधर गुना करेंगे 42 दिया 126 प्लस 25 दिया 75, 2 पंचे 10 यानी -10। इसको सोल्व करेंगे तो 126 प्लस 65 हो जाएगा। 75 में से 10 घटा के 65, अब इसको जोड़ेंगे 5 6 11, 6 2 8, 1 9 और 1 191, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन इसका भी है, आंसर नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है एक्स वाई और जेड 3 छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक अंक मिला है, अधिक अंक, और जेड से 20% कम मिला है। यानी एक्स के बारे में ही कह रहा है कि वाई से 40% अधिक है और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए हैं तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। चलो इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। एक्स वाई और जेड, यदि हम जेड को 100 मान लेते हैं, जेड को 100 मान लेते हैं, प्रतिशत दिया हुआ तो 100 मान सकते हैं। जेड को 100 मानेंगे तो इससे कह रहा है कि 20% कम है एक्स, तो 20% कम है यानी 80 है। और इससे कह रहा है कि वाई एक्स जो है वाई से 40% अधिक है, यानी वाई जो है 40% कम है एक्स से, तो 80 का 40% अधिक है, 40% अधिक का फ्रैक्शन 140/100, तो y का मान जब निकालेंगे तो ये कम होगा तो 100 बटा में 140। इसी का रेशियो को सीधा करना है, काटेंगे 20 चौक 80, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यहाँ आ गया 4 अनुपात 10 दूना 20 बटे में 7 अनुपात 5। रेशियो सीधा करेंगे तो 7 चौक 28, ये 20 रह जाएगा और इधर 7 पंचे 35। अब y का वैल्यू कितना आ गया 20 यूनिट, और y को कह रहा है कि y को मिला है 480 अंक, तो 20 का वैल्यू है 480, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 24, 1 का वैल्यू 24, 20 का वैल्यू 480 है तो 1 का वैल्यू 24 होगा। तो हमको पूछ रहा है कि z का मान कितना होगा, z कितना है 35 यूनिट, तो 35 का वैल्यू निकालना है। 35 को गुना करेंगे 24 गुने 35, 35 को 24 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 840 अंक, यानी जेड को जो मिला है 840 अंक, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या हमको पूछ रहा है, तो एबीसी का पहले रेशियो सीधा कर दो, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहली और दूसरी का अनुपात कितना करा 3:4, तो 3:4। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी के सामने सामने नीचे लिखेंगे, रेशियो को सीधा करने का तरीका बता रहे हैं। दूसरी के सामने सामने लिखेंगे 3 और सी के सामने सामने 5, ये 4 है, आगे जगह खाली तो यही 4 रिपीट होगा, यहाँ 3 है पीछे जगह खाली है तो यही 3 रिपीट होगा। इसको सीधा करते 3 3 9, 4 3 12 और 5 चौका 20, यही इसका रेशियो हो गया। एबीसी का रेशियो 9 12 और 20 आ गया। क्या करा कि 3 संख्या का योग है 123, इधर जोड़ेंगे तो 20 12 32 और 9 41 और 41 यूनिट का वैल्यू कह रहा है कि 123 है, एक का वैल्यू 3 हो जाएगा, 41 दिया 123 है, 41 का वैल्यू 123, एक का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है दूसरी संख्या कौन होगा, दूसरी संख्या यानी 12 का वैल्यू निकालेंगे तो 12 दिया 36 यूनिट होगा, और इसका आंसर नंबर डी होगा, आंसर डी होगा।
अगला क्वेश्चन एलसीएम से दिया हुआ है, कैसे पता करेंगे? निम्न में से कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, और न्यूनतम संख्या जब भी पूछ ले तो हमेशा एलसीएम निकालना है। अधिकतम संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालना है, न्यूनतम संख्या हमेशा एलसीएम निकालना है। कह रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात करें कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य। अब देखिए 10 से कटने वाली संख्या अगर हमको खोजना है तो 10 से कौन सी संख्या कटती है? जिसके अंत में शून्य हो वही संख्या 10 से कटती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में इसके अंत में जीरो नहीं है, ये तो नहीं कटेगा। इसके अंत में भी जीरो नहीं, ये भी नहीं कटेगा। इसके अंत में जीरो नहीं, ये भी नहीं कटेगा। एक ही के अंत में ऑप्शन 7560 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में देते हैं तो क्वेश्चन को देखा करें और उसके साथ ऑप्शन को भी देख ले कि डायरेक्ट देखते ही इसका आंसर हो जाएगा 7560। 10 से कटने वाली जिसके अंत में जीरो वही संख्या कटेगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 पेन 20 पेन की दर से खरीदा और 1 रुपया में 15 पेन की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 20 पेन की दर से खरीदा है और 15 पेन की दर से बेच दिया है, दोनों जगह रुपया समान है। तो लाभ कितने का होगा? 5 पेन का गुने 100। और जब वस्तु की संख्या लिख रहे हैं तो बिक्रे की संख्या हमेशा बट्टा में लिखा जाता है। बिक्रे की संख्या तो बेच रहे कितना बेच रहे हैं? 15 पेन बेच रहे हैं, तो बट्टा में 15। 5 से काटेंगे 3 से 100 में भाग देंगे तो 33.33% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आंसर। अगला देखें, आर एम और पी मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। आर और एम मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पी को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? पी को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? तो तीनों मिलकर के देखें तो आर प्लस एम प्लस पी 20 मिनट वर्क करता है तब एक कुर्सी बनता है। और आगे कह रहा है कि आर और एम, आर प्लस एम, ये 25 मिनट में कुर्सी को बनाते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो 100। 20 से काटेंगे 20 पंचे 100 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100। इसमें R प्लस M प्लस P है, तीनों मिलकर के 5 यूनिट कार्य करता है। R और M दोनों मिलकर के 4 यूनिट कार्य करते हैं। तो P अकेला एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। तो टोटल 100 कार्य करने में P को कितना समय लगेगा? तो P को 100 बटे में 1 यूनिट यानी 100 मिनट लगेगा। 100 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर।